ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, कल हमने श्रवण किया था कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि मैं नियत कर्म नहीं करूं, यदि मैं अच्छे कार्य नहीं करूं, तो सारा संसार क्या होगा, वह भी बुरे कार्य ही करेगा, अच्छे कार्य नहीं करेगा। इस तरह से पूरे लोक में, समाज में अशांति फैल जाएगी। और फिर वर्ण संकर संतान के बारे में कहा था कि यदि वर्ण संकर संतान मैं उत्पन्न करूं या मैं इस तरह का आचरण करने लग जाऊं जिससे वर्ण संकर संतान पैदा हो, तो सारा समाज क्या करेगा, उसी तरह का आचरण करेगा। इसलिए क्या होगा कि पत्नियां पर पुरुष के पास जाएंगी और इस तरह से वर्ण संकर संतान पैदा होगी। मैं समाज में ऐसा होने नहीं दे सकता कि जिससे समाज में अशांति फैले। आज हम श्लोक संख्या 25 में श्रवण करेंगे कि अज्ञानी जन तो क्या करते हैं, फल की आसक्ति से कार्य करते हैं। अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, लेकिन विद्वान व्यक्ति हर काम को बड़े सोच समझकर निष्काम भाव से करते हैं। तो आइए अब श्लोक का श्रवण करते हैं। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांसः तथा सक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम्। अब शब्दशः अर्थ देखते हैं। शब्दशः अर्थ सक्ताः, सक्ताः का मतलब आसक्त व्यक्ति, कर्मणि, कर्मणि नियत कर्मों को, नियत कर्मों को जो अच्छे कार्य हैं उन कर्मों में अविद्वांस अज्ञानी व्यक्ति, अविद्वांस अज्ञानी व्यक्ति यथा जिस तरह से कुर्वन्ति करते हैं, करें कर्मों में आसक्त, फलों में आसक्त अज्ञानी व्यक्ति जिस तरह से कार्य करते हैं। भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, कुर्यात करना चाहिए, कुर्यात करना चाहिए, विद्वांस विद्वान को, तथा उसी तरह से, तथा उसी तरह से, कह रहे विद्वान को उसी तरह से करना क्या, असक्त है, अनासक्त होकर। भाई भौतिक मनुष्य तो क्या करता है, कार्य में आसक्त होकर फल की आसक्ति से करता है, लेकिन विद्वान व्यक्ति के लिए इन्होंने कहा अनासक्त, फल की आसक्ति से रहित होकर, वह आसक्ति रहित होकर, चिकीर्षु चाहते हुए भी, लोक संग्रहम सामान्य जन, कहते वो चाहते हुए भी सामान्य व्यक्ति की तरह कर सकता है, जैसे सामान्य व्यक्ति करता है, लेकिन वह वैसा आचरण नहीं करता। चाहते हुए भी वो उस तरह का आचरण नहीं करता। वह हर वक्त अपने ईश में ध्यान रखते हुए ही कार्य करता है, निष्काम भाव से काम करता है, अपने कर्तव्य को करता है, अपने कर्तव्य पथ पर चलता है। तो देखिए क्या हिंदी बनी यहाँ कि जिस प्रकार अज्ञानी व्यक्ति फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, लेकिन विद्वान व्यक्ति तो फल की आसक्ति से रहित कार्य करते हैं। यदि वह उन अज्ञानी व्यक्तियों की तरह कार्य करने लग जाएंगे, तो देखिए अज्ञानी और विद्वान में क्या अंतर रह गया। फिर तो विद्वान भी क्या कहलाएंगे, अज्ञानी। और विद्वान कौन होता है, जो किसी चीज़ को अच्छी तरह से जानता है, विशेष रूप से जानता है, वह विद्वान कहलाता है। तो यहाँ श्री कृष्ण ने एक कृष्ण भावनामृत और एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति का अंतर समझाया है कि कृष्ण भावनामृत व्यक्ति तो हर कार्य निष्काम भाव से करता है और अपने ईश के सुपुर्द कर देता है और परहित की कामना करता है, लेकिन कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति केवल अपना ही स्वार्थ साधता है। वह हर कार्य में अपना स्वार्थ देखता है, लेकिन कृष्ण भावना मृत व्यक्ति, भावना अमृत व्यक्ति क्या करता है, निस्वार्थ भाव से कार्य करता है। वह किसी भी कार्य में अपना स्वार्थ नहीं देखता। करने को तो वह भी कर सकता है, लेकिन नहीं, उसका मन नहीं मानता। जो
आध्यात्मिक मन जो उसने अपना आत्म साक्षात कर लिया है, वह मन उसका ऐसा करने से उसे कचोड़ता है कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना, आपने ईश्वर का ध्यान रखते हुए ही निष्काम भाव से कार्य करना है और अपने कर्तव्य पथ पर चलना है। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि देखिए, कृष्ण भावनामृत व्यक्ति और भावना रहित व्यक्ति में कितना अंतर है। ठीक है, तो अब हम कल श्लोक संख्या 26 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद भक्तों।